आज देखो महाराज दुर्योधन गया, ठाकुर जी गए, अरे बोला कहाँ जा रहा है? बोला माता जी ने बुलाया है, वो थोड़ा ऐसे ऐसे करते बचते बचाते। अरे बोला माँ तो माँ होती है, अब तू क्या उतना ही छोटा रह गया? थोड़ा तो शर्म होना चाहिए, रुक जा। अब भगवान किसी का ब्रेन वॉश करें तो बचे। तो गोपाल ने कर दिया ब्रेन वॉश, और केला का पत्ता लागे बोला पूरा मत ढक, इतना तो ढक ले केले के पत्ते से। दुर्योधन बोला बड़ा इज्जत बचाए ठाकुर जी आज समय पर आपने। भगवान बोले बस कल का तुम्हारा इंतजाम कर दिया हूँ, चिंता मत कर, तेरा इंतजाम हो गया, अब कल तेरा इंतजाम होगा। तो भगवान से चतुर बनोगे? चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण का नाम है। भगवान और गुरु से चतुराई जो करते, चालाकी करते हैं, इस त्रिलोक में कहीं उनके लिए स्थान नहीं होता है। 14 भुवन में उनको कहीं स्थान नहीं मिलता। ठाकुर जी ने पहनवा दिया, भेज दिया, और गांधारी ने खोला और देखा तो विलाप करने लगी, ये क्या किया? अरे मूर्ख, ये क्या किया? बोला हम क्या करें, हम तो आ रहे थे गोपाल। गोपाल तेरा गुरु गोपाल? बोला हाँ सब जगत गुरु बोलते हैं, तो हम भी थोड़ी देर के लिए मान लिए थे। तो गांधारी ने श्राप भी दिया है क्रोध में कि तूने ये भी मेरा काम नहीं होने दिया। यद्यपि गांधारी ने कहा अब गोपाल ही जिनकी तरफ से है, तो करोड़ों दुर्योधन भी मैं पैदा कर दूं तो तुम क्या बिगाड़ पाओगे उन पांडवों का? अब मैं समझ गई उनका कुछ नहीं बिगड़ना। और दूसरे दिन युद्ध हुआ। अब टनाटन युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच, और भयंकर गदाबाज दोनों, टना टन गदा चल रहा है। और हमारे शरीर पर तो दुर्योधन मुस्कुराए, वज्र हो गया था शरीर। भीम पसीना पसीना हो गए। और जब युद्ध शुरू हुआ था तो अर्जुन कह रहे थे अब जीतेगा मेरा भैया, अब देखो अब मारेगा गदा। अरे वारे भीम, वाह भैया। और केशव चुप। बोलो अच्छा। खूब दनादन युद्ध चले। थोड़ी देर में धूल धूसरित हो गए भीम, पसीना इतना आ गया। तो अर्जुन ने ऐसे कोहनी मारी भगवान को, ठाकुर जी कुछ देखिए। बोला अभी तो बड़ा चिल्ला रहे थे, तुम ही देख लो, हम समझ गए। बड़ा बावैया कर रहे थे, मैं बगल में खड़ा हूं। बल पर भरोसा है, बल से जीतेगा। बोला हे केशव तुम्हारे ही बल से जीतना है। अब कभी कभी भूल जाते हैं तुम्हारे साथ रहते रहते, क्या करें। अति परिचय अवज्ञात। जब गुरु से अति परिचय हो जाए तो गुरु की अवज्ञा होने लगती है। जब गोविंद से अति परिचय हो जाए तो गोविंद की अवज्ञा होने लगती है। अब केशव ने कहा, इशारा किया भीम को। क्या इशारा किया? लड़ जा। ताल ठोका जंघा पर। भीम समझदार था, पक्का बोला हाँ बाली जैसा हालत तो नहीं होगा, सुग्रीव के जैसा। बोला नहीं मार। नहीं, सुग्रीव को तो 3-4 बार पिटवा दिया था भगवान ने, राम जी ने। बताओ, ठाकुर जी को हमारे सब कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी बड़े थोड़े कटीले हैं और राम जी सीधे हैं। राम जी ने सुग्रीव को कितना धुलवाया था, 3-4 बार धुलवा दिया था। हमारे ठाकुर जी एक ही बार में जब इशारा किया उठा के मारा, जैसे ही गदा मारा जंघा टूट गई, रक्त रंजित होकर गिरने लगा। बलराम जी दौड़े दाऊ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, युद्ध के नियम के खिलाफ युद्ध कर रहा है कृष्ण। अरे तो भीम तो लड़ाई छोड़ के भागे कृष्ण के पीछे। बोला दुर्योधन से तो बच जाऊंगा, दादा नहीं छोड़ेगा। हल अगर इनका चला तो काम समाप्त। भगवान ने कहा 2 मिनट बात तो करो। अरे तुमसे बात कर लूंगा तो फिर बात करने के लायक नहीं रहूंगा, हमारे शिष्य के साथ धोखा हुआ है। गदा युद्ध के गुरु हैं बलराम जी, दुर्योधन के, भगवान के अपने भाई हैं। गदा युद्ध के नीति के विरुद्ध युद्ध हुआ तो कृष्ण के खिलाफ खड़े हो गए आके। ठाकुर लीला है ठाकुर जी की, ठाकुर जी संदेश देना चाहते। ठाकुर जी ने आकर के बोला भैया अब 2 बात सुन लो पहले, उसके बाद मार देना भीम को। कौन सी अनीति? भरी सभा में जब अपने ही घर की बहू को नंगा किया जा रहा था तब कहां थी इसकी नीति? एक 13 साल के बालक को चक्रव्यूह में फंसाकर अकेला उसके सर को काटकर फुटबॉल खेल रहे थे ये लोग, तो कहां थी इनकी नीति? लाक्षागृह में हम सबको मां के साथ जब ये जला रहे थे, अर्जुन इत्यादि सभी भाइयों को, बुआ को, तो कहां थी इनकी नीति?
भीम को जब विष का लड्डू देकर मारना चाहते थे तो कहां थी इनकी नीति? आज नीति सिखाने आए हो। ऐसे दुर्नीति और अनीति करने वालों के साथ नीति का युद्ध नहीं लड़ते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझसे जिस प्रकार का व्यवहार करता है मैं उसी प्रकार से उसका भजन करता हूं, इसलिए इसकी जंघा तोड़नी चाहिए। बलराम ने कहा इसीलिए तुझसे बात नहीं करना चाहता था, मैं जानता था बात में तू जीतने नहीं देगा। बलराम जी गदा लेकर, लेकिन ये अनीति ठीक नहीं हुआ, जा रहे हम क्या करें, बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो। बलराम जी गए, उसके बाद दुर्योधन ने मार के गदा से और रक्त रंजित कर दिया उस पाप मूर्ति दुर्योधन को, जो अंधे और अंधी का पुत्र बना था। दहेज जब जब आया है बड़ा नुकसान किया है। एक दहेज में आई थी मंथरा, कैकेयी के साथ अयोध्या को खा गई, और एक दहेज में आया था ये शकुनी, दहेज में आया था शकुनी, इसने खा लिया। अब हमें कुछ नहीं कहना, इसके बाद भी लेने की इच्छा हो तो लेना, हम कुछ नहीं कहना। अब तुम समझो कि दहेज तुम्हें लेना है कि नहीं लेना। ये दो ही बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत, भागवत, रामचरितमानस, इन दोनों में दहेज ने इतना नुकसान किया है। दहेज के माल बड़े खतरनाक होते हैं। वृंदावन के एक संत बहुत बड़े, वो कहते थे दहेज की टीबी जो देखेगा उसकी छाती में टीबी होगी। हम कहते दहेज की टीबी देखोगे, पुरुषार्थ तुम्हारा का, बल तुम्हारा का, अपने बल और पुरुषार्थ से कमाओ। पति हो तो उसकी रक्षा का भार लिया। एक कन्या जो अपना कुल छोड़कर आई, माता पिता छोड़कर आई, गोत्र छोड़कर आई, पहचान छोड़कर आई, तुम्हारे कुल का नाम बढ़ाएगी, तुम्हारे जो टाइटल होंगे वो बढ़ेंगे। उसके बाद भी उससे दहेज चाहिए तुमको, इतने नपुंसक हो। एक कैसा पौरुषत्व है तुम्हारा, कौन सा समाज है ये? इसलिए दहेज के विरुद्ध ही रहना चाहिए। प्रसन्नता में कोई किसी के लिए क्या करता है, लेकिन अब तो नाम प्रसन्नता का हो गया है कि तो खुशी से दिए, खुशी से थोड़े दिए, अंडर टेबल लिए दिए, खुशी से कहां कुछ होता है।